मकान और दुकानों से सामान चोरी की घटनाएं तो आप अक्सर सुनते ही होंगे, लेकिन सिंचाई के लिए बनाई गई नहर की चोरी की बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ है। दरअसल सिंचाई विभाग द्वारा कई हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई नहर को भी भूमाफियों चुरा ले गए हैं। नहर के पत्थर, पाइप सहित अन्य उपकरण चोरी हो चुके हैं। अब जाकर सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जिस पर तहसीलदार जांच कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए दिखाते और सुनाते हैं आपको पूरी दास्तां। इंडिया टाउन न्यूज विदिशा संवाददाता सोनू नामदेव की यह खास रिपोर्ट। दरअसल सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा, दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए विदिशा उद्वहन सिंचाई नहर बनाई गई थी। इसके लिए एसडीएम के माध्यम से भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। 1 दर्जन किसानों की भूमि लेकर उस पर सिंचाई नहर बनाई गई थी। समय के साथ विभाग ने उक्त नहर को बंद कर दिया, लेकिन नहर की सरकारी भूमि पर अब कॉलोनाइजर और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। वर्ष 80, 85 और 90 के दौरान जमीनों के दाम कौड़ियों के मोल थे। उस समय किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था और कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार प्रभावितों को मुआवजा भी दिया गया था। समय बदला, शहर का दायरा बढ़ता चला गया और नहर की जमीन पर बस्तियां आबाद होने लगी। लोगों ने कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन को भी दबा लिया। इस मामले में विभाग के कार्यपालन यंत्री रमेश चौहान का कहना है कि उक्त भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। संबंधित भूमाफियाओं को नोटिस भेजकर किए गए निर्माण को भी तोड़ा जाएगा। आवेदन दिया गया है कि हमको जमीन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं कि ये जमीन विभाग के नाम पे है, किसके नाम पे दर्ज है, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा हुआ है। ये पत्र का जवाब प्राप्त होते ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। उसके बाद अगर शासकीय नाम से दर्ज है तो किसी बात की कोई चिंता है नहीं, और फिर उस जगह पे जाके हम चेक करेंगे, और यदि किसी का अतिक्रमण या इस टाइप से कोई पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के जानकार और पूर्व में जल संसाधन विभाग के कर्मचारी रहे महेंद्र जैन का कहना है कि उक्त जमीन पहले जल संसाधन विभाग ने अधिग्रहित की थी और उनके देखते ही देखते इस शासन की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर शासन की जमीन को मुक्त कराना चाहिए। पाइप था, ऊपर पाइप से पानी आता था, क्वार्टर के बिल्कुल बगल में एक वो बना था कुआ, उसमें पानी आता था। उस पानी से लिफ्ट हो गए इधर और इधर था। फिर अभी 4-5 साल से कॉलोनी का घटना हुआ, फिर कॉलोनी काटी तो वेटलैंड ने सबसे पहले बंद किया नहर को। फिर उन्होंने देख फिर आखिरी में शासकीय है, भूमि तो होना चाहिए भाई, क्यों ऐसा करा? तो उसको सारगी है, वोट बनता। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि शासन उक्त सरकारी जमीन को मुक्त कराए। यदि समय रहते प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। दबंगों के पास जो कब्जा कर रखा है, इन्हें शासन छुड़ाया जाए, और नहीं छुड़ाता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हम जन आंदोलन करेंगे और एक शहर में मैसेज देंगे कि कितने यहाँ पे भाजपा के दलाल हुए हैं और कितने शासकीय जमीन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं उन पर कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद का कहना है कि यह मामला हमारे भी संज्ञान में आया है। यदि शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया तो जमीन को मुक्त कराकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले भर की सभी अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, मैं इसको तुरंत ही हमारे राजस्व के अमले को वो उसका परीक्षण कर, यदि कोई वो शासकीय भूमि और उस पर कोई अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है या निर्माण हो तो उस पर तुरंत इन सभी कस्बों में जो भी अवैध कॉलोनियां हैं सबका हम सर्वे करें, और सर्वे करके शासन को पहुंचाने सब करना है। अब देखना यह है कि करोड़ों की सरकारी जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हो पाती है या नहीं। प्रशासन अगर गंभीरता से कदम उठाएगा तो निश्चित ही जमीन मुक्त हो जाएगी, अन्यथा भूमाफिया अपनी मनमानी करते रहेंगे।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।